अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ फैसलाबाद में हम चौधरी इम्तियाज़ जट का जिक्र करेंगे, जिनकी दुश्मनी चेयरमैन ग्रुप और इंसारी ग्रुप से थी। इस दुश्मनी में 25 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए थे। इन दुश्मनियों की मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इस दुश्मनी के बारे में तमाम मालूमात चौधरी इम्तियाज़ जट के भतीजे कैसर इजाज़ उर्फ हीरा जट ने फराहम की हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाम कादर जग्गा और खुर्शीद जट, जो कि आपस में रिश्तेदार थे और बचपन से गहरे दोस्त थे, ये चक नंबर 73 गाफ बे गडियाँ, तहसील जड़ांवाला, ज़िला फैसलाबाद के रहायशी थे। गुलाम कादर जग्गा और खुर्शीद जट दोनों ख़ानदान जट सरोया हैं। गुलाम कादर जग्गा का ख़ानदान ट्रांसपोर्टर था, जिनकी बसें चलती थीं, जबकि खुर्शीद जट ज़मींदार थे। पूरे इलाके में दोनों का असर व रसूख था और परया पंचायत वाले थे। लोग अपने मसाइल के हल के लिए इन दोनों के पास आते थे, जिनका ये हल करते थे। खुर्शीद जट अपने पूरे इलाके के चेयरमैन थे और चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा करते थे। कभी गुलाम कादर जग्गा चेयरमैन बनते, कभी खुर्शीद जट बनते। वक्त गुजरता रहा। गुलाम कादर जग्गा के 4 बेटे, जिनमें चौधरी इलियास जट, चौधरी इजाज़ जट, चौधरी रियाज जट और सबसे छोटे बेटे चौधरी इम्तियाज़ जट थे। जबकि खुर्शीद जट के भी 4 बेटे थे, चौधरी उमर हयात जट उर्फ उमरी, चौधरी खिजर हयात जट, चौधरी अहमद हयात जट और चौधरी आसफ हयात जट थे। इस दुश्मनी का आगाज़ 1989 में हुआ। चक नंबर 70 गडियाँ के राना साबर अमीन वो गुलाम कादर जग्गा के पास आए और उनसे कहा कि इस दफ़ा मुझे चेयरमैन बनाएं। गुलाम कादर जग्गा ने राना साबर अमीन से कहा कि खुर्शीद जट चेयरमैन बनते हैं, वो ही बनेंगे। राना साबर अमीन ने इलाके के बंदे इस मामले में डाले, जिन्होंने इस बात पर इसरार किया कि राना साबर अमीन को चेयरमैन बनवाएं। गुलाम कादर जग्गे ने उनसे कहा कि मैं खुर्शीद जट से मशवरा कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। गुलाम कादर जग्गे ने खुर्शीद जट से कहा कि इस दफ़ा राना साबर अमीन को चेयरमैन बन लेने दो। उस दौर में मेंबर वोट डालते थे तो चेयरमैन बनता था। खुर्शीद जट ने कहा कि मैंने चेयरमैन बनना है, मैंने किसी और को चेयरमैनी नहीं देनी। गुलाम कादर जग्गे ने खुर्शीद जट से कहा कि मैंने लोगों के बीच में बात की है, जिसके जवाब में खुर्शीद जट ने कहा कि अगर आपने लोगों के दरमियान बात की है तो आप राना साबर अमीन की सपोर्ट कर लें। गुलाम कादर जग्गे ने खुर्शीद जट से कहा कि ठीक है, मैं राना साबर अमीन की सपोर्ट करूंगा। गुलाम कादर जट के 4 और यार थे, जिनमें अरशद अराई 73 गडियाँ, सजावल चेयरमैन 73 गडियाँ और मियाँ मुश्ताक 72 गाफबे वाले थे। इलेक्शन हुए, जिनमें खुर्शीद जट जीत गए, जिसका उन्होंने बहुत जश्न मनाया। फिर वहां पर गुलाम कादर जग्गे ने कहा कि आइंदा कभी आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। ये चैलेंज करके गुलाम कादर जग्गा वहां से आ गए। दोनों में मुखालफत शुरू हो चुकी थी। फिर वक्त गुजरा और अगला इलेक्शन आया, जिसमें गुलाम कादर जग्गा इलेक्शन जीत गए। ये जीत खुर्शीद जट ग्रुप से बर्दाश्त नहीं हुई।
सन 1990 में खुर्शीद जट के भांजे मुर्तज़ा जट ने गुलाम कादर जग्गे के दो भांजे जो पुलिस मुलाजम थे, अब्बास और मुश्ताक को कत्ल कर दिया। इन कत्लों का मुकदमा 3 बंदों पर दर्ज हुआ, जिसमें खुर्शीद जट, वारिस पुल्ली, मोहम्मद खान शामिल थे, जबकि इस मुकदमे का मुद्दई गुलाम कादर जग्गा थे जो इसकी पैरवी कर रहे थे। इन कत्लों में खुर्शीद जट को 25 साल कैद हुई, मोहम्मद खान और वारिस पुल्ली सजाए मौत हो गए। मुखालफीन की तरफ से गुलाम कादर जग्गा पर दबाव डाला गया कि सुलह करो, जो गुलाम कादर जग्गा नहीं माना, जिसकी बिना पर सन 1992 में गुलाम कादर जग्गा को मुर्तज़ा ने कत्ल कर दिया। इस कत्ल के मुकदमे का मुद्दई गुलाम कादर जग्गे का बेटा चौधरी रियाज जट बना, जिसके बाद गुलाम कादर जग्गा ग्रुप की कमांड उनके बेटों ने संभाल ली और वो सारे मामलात देखने लगे, जिनमें लारी अड्डे और इस दुश्मनी के मामलात थे। जबकि चौधरी इम्तियाज़ जट और चौधरी इजाज़ जट उस वक्त सऊदी अरब में थे, जो गुलाम कादर जग्गे के बेटे थे। गुलाम कादर जग्गे के कत्ल का मुकदमा खुर्शीद जट के बेटों चौधरी उमर हयात जट उर्फ उमरी, चौधरी खिजर हयात जट और भांजे मुर्तज़ा पर हुआ। इस मुकदमा में मुर्तज़ा सजाए मौत और चौधरी उमर हयात जट उर्फ उमरी जमानत पर रहा हो गया। सजावल चेयरमैन गुलाम कादर जग्गा ग्रुप की हमायत में थे, जबकि अरशद राई और मियां मुश्ताक ये दोनों किसी की हमायत में नहीं थे और इस दुश्मनी से दूर रहे। ये तीनों गुलाम कादर जग्गा के यार थे। ये दुश्मनी की आग बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी। खुर्शीद जट ग्रुप ने जग्गा ग्रुप के 3 बंदे कत्ल कर दिए थे। दोनों ग्रुपों में आए दिन फायरिंग का तबादला होता, जो कई घंटे जारी रहता। इस वजह से पूरा इलाका खौफ और दहशत में मुब्तला था। इन दोनों ग्रुपों की दहशत और खौफ का ये आलम था कि इलाके के लोग फायरिंग के दौरान पुलिस को फ़ोन करते, जो कई घंटों बाद वहां आती। जब चौधरी उमर हयात जट जमानत पर रहा हुआ तो गुलाम कादर जग्गे का छोटा बेटा चौधरी इम्तियाज़ जट सऊदी अरब से वापस आ गया। चौधरी उमर हयात उर्फ उमरी और चौधरी इम्तियाज़ जट में बहुत बार फायरिंग का तबादला हुआ। फिर कुछ अरसा बाद जग्गे ग्रुप के 5 बंदे इकट्ठे चौधरी उमर हयात जट उर्फ उमरी ने कत्ल कर दिए। कत्ल होने वालों में सजावल चेयरमैन का एक भाई और एक भतीजा, एक का नाम मुनव्वर और दूसरे का इशफाक था, एक पप्पू राई और 2 बंदे फैसलाबाद के थे। ये 5 बंदे एक दिन में कत्ल हुए। इन कत्लों का मुकदमा खुर्शीद जट के बेटों चौधरी उमर हयात जट, चौधरी खिजर हयात जट और चौधरी आसफ हयात जट के अलावा कुछ और अफराद पर भी दर्ज हुआ। इन 5 कत्लों के बाद जग्गा पार्टी कमज़ोर पड़ गई, जबकि इनके 8 बंदे कत्ल हो चुके थे। सन 1993 ईद के दिन उमर हयात उर्फ उमरी ने जग्गा ग्रुप के घर अपने साथियों के हमरा राकड़ लांचरों से हमला कर दिया, जबकि उस वक्त चौधरी इम्तियाज़, हीरा जट और चौधरी रियाज घर थे। ये तीनों घर की छत पर चढ़ गए और फायरिंग का तबादला हुआ। उमरी ने राकड़ लांचरों से घर के पड़खच्चे उड़ा दिए, जबकि इस हमले में दोनों भाई इत्तफाकन साथ वाले घर की छत पर जा गिरे, जबकि बच्चों और औरतों को हमसायों ने वहां से निकाला। जबकि उमरी ने अपने साथियों के हमरा घर का घेरा तंग कर दिया और घर में जा पहुंचे और घर को आग लगा दी। उमर हयात उर्फ उमरी का अपने वक्त में बड़ा नाम हुआ था। इस फायरिंग में एक राकड़ लांचर का गोला मिस हो गया था। वो चौधरी इम्तियाज़ जट और उनकी वालदा रसूला बीबी, जिनका इस दुश्मनी में अहम किरदार था, उस मिस गोले को उठाया और एसपी के सामने पेश हो गए और एसपी की मेज़ के ऊपर वो गोला रख दिया, जिससे एसपी उठकर खड़ा हो गया। चौधरी इम्तियाज़ जट ने एसपी से कहा कि ये गोले हम पर चलाए जा रहे हैं और हमारे घरों को आग लगाई गई है, पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने उस वक्त रस्मी कार्रवाई की, जबकि चौधरी इम्तियाज़ जट अपनी फैमिली के हमरा फैसलाबाद इस्लाम नगर शिफ्ट हो गए, जबकि उमर हयात और खिजर हयात इश्तियारी थे और अहमद हयात, आसफ हयात जेल में थे। खिजर हयात
सन 1995 में अयूब शाही SHO से पुलिस मुकाबले में कत्ल हो गए, जबकि सन 1996 में चौधरी उमर हयात उर्फ उमरी रावलपिंडी में पुलिस मुकाबले में मारे गए, जिसके बाद चौधरी इम्तियाज़ जट के अलावा बाकी अफराद गांव वापस आ गए, जिनमें हीरा जट और रियाज जट शामिल थे, जबकि चेयरमैन ग्रुप के कई लोग जेल में थे। सन 2002 तक अमन रहा। उसके बाद खुर्शीद चेयरमैन अपनी सज़ा पूरी करके जेल से आ गए। उनके साथ उनके बेटे अहमद हयात भी जेल से रिहा हो गए, जबकि आसफ हयात अभी जेल में ही थे और मुर्तज़ा भी जेल से आ गया। जब ये लोग रिहा हुए तो जग्गा ग्रुप खामोश बैठा था और अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे थे। मुर्तज़ा वगैरह ने जग्गा ग्रुप की बसें बंद कर दी और कहा कि अब हमारी बसें चलेंगी और जो इनका साथ देगा वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, और मुख्तलिफ किस्म की बातें और धमकियां वगैरह दी, जिसके बाद चौधरी इम्तियाज़ और चौधरी रियाज उठे और मुर्तज़ा को 2 साथियों समेत गुलामाबाद फैसलाबाद में कत्ल कर दिया। इन 3 कत्लों का मुद्दई खुर्शीद चेयरमैन बना। चौधरी रियाज, चौधरी इम्तियाज़ और ज़हीर खरल, जो कि चौधरी इम्तियाज़ का दोस्त था, खुर्शीद चेयरमैन के बेटे अहमद हयात और उसके एक दोस्त अमजद उर्फ बिज्जू को भी कत्ल कर दिया। चेयरमैन ग्रुप के 5 बंदे कत्ल हो चुके थे। इसके बाद जग्गा ग्रुप ने खुर्शीद चेयरमैन को सुलह का कहा, जिसने इनकार कर दिया। खुर्शीद चेयरमैन 5 वक्त के नमाजी थे और घर में ही नमाज अदा करते थे और बाहर नहीं निकलते थे, जिस पर जग्गा ग्रुप इकट्ठा होकर मंसूबा बनाता है। जग्गा ग्रुप में इकबाल शाह उर्फ बाले शाह, कालो की शेखुपुरा, ज़हीर खरल उर्फ बग्गा, चक झुमरा, राना यासर शेखुपुरा, नज़ीर पप्पू शेखुपुरा और चौधरी इम्तियाज़ और रियाज जट वगैरह थे। उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनकर खुर्शीद जट के घर हमला कर दिया और खुर्शीद जट को घर से निकालकर उसके थड़े पर ही कत्ल कर दिया। इन तमाम कत्लों के पर्चे इम्तियाज़ जट, इलियास जट, रियाज जट, इजाज़ जट के बेटे कैसर इजाज़ उर्फ हीरा जट, इलियास जट के बेटे अफजाल जट और फराज जट पर दर्ज हुए। ये तमाम इश्तिहारी हो गए। 2-3 साल बाद थाना सदर फैसलाबाद ने लाहौर पुंछ रोड समनाबाद के इलाके से इन सब को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि मुखालफ आसफ हयात अभी जेल में 25 साल काट रहा था। दोनों ग्रुपों ने जेल काटी, जिसमें चौधरी इम्तियाज़ जट और हीरा जट ने ज़्यादा सज़ा काटी और जेल में किसी दूसरे को नहीं माना और ठाठ से जेल में रहे। फिर दोनों ग्रुपों में सुलह हो गई, जो ताहाल कायम है और अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। चौधरी इम्तियाज़ जट सुलह के बाद जेल से रिहा हो गए, जो फैसलाबाद इस्लाम नगर रह रहे थे, जहां पर 2 भाई रफ़ीक और लतीफ़ इंसारी थे, जिनका उठना बैठना इम्तियाज़ जट के साथ था, जो कि नाजायज़ फ़रोश थे। इम्तियाज़ जट उनको इस काम से रोकता था, जिस पर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हम ये काम नहीं करेंगे। एक लड़का इरफान, जिसने इम्तियाज़ जट को आकर बताया कि आपके मना करने के बावजूद इंसारियों ने वो काम नहीं छोड़ा, ये देखें मैं उनसे मंशियात ख़रीद कर लाया हूँ। इम्तियाज़ जट को ये बात नागवार गुजरी और उसने उनको उनके घर जाकर बुरा भला कहा और कहा मैंने ये काम यहाँ नहीं होने देना, जिस पे प्लानिंग करके रफ़ीक और लतीफ़ अंसारी ने सन 2012 में चौधरी इम्तियाज़ जट को यासीन गनमैन समेत कत्ल कर दिया, जिसका बदला लेते हुए चौधरी इम्तियाज़ जट के बेटे अली जट ने रफ़ीक को कत्ल कर दिया, जबकि ये दुश्मनी अभी जारी है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है, ताकि वो शरीफ और अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।